नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। सीएम ने हरमू स्थित पंच मंदिर पूजा पंडाल का किया उद्घाटन, लोगों को दी दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। सीएम हेमंत सोरेन परिवार के साथ हरमू और रातू रोड पहुंचे और दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मां दुर्गा की पूजा की और राज्यवासियों की खुशहाली की कामना करते हुए लोगों को शुभकामनाएं भी दी। राजधानी रांची में दुर्गोत्सव की धूम है। पूजा पंडालों के पट खुलते ही श्रद्धालुओं का उत्साह परवान चढ़ने लगा है। सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन और बेटे के साथ हरमू और रातू रोड पहुंचे और दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को दुर्गा पूजा की बधाई देते हुए कहा कि कोरोना के कारण 2 वर्ष से यह उत्सव फीका पड़ गया था, लेकिन इस साल समय अनुकूल होने की वजह से लोगों में उत्साह है। माता रानी लोगों के उत्साह को ऐसे ही बनाए रखे, इसकी कामना करता हूं। आलमगीर आलम ने कहा, पाकुड़ जिले में सड़कों की बदलेगी सूरत। पाकुड़ जिले में सड़कों की सूरत और सीरत बहुत जल्द बदलेगी। जिले में बदहाल सभी सड़कों की मरम्मत और निर्माण करवाया जाएगा। ये बातें सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कही। मंत्री ने कहा कि जिन सड़कों पर पिछले 10 से 12 सालों से मरम्मत नहीं करवाया गया, प्राथमिकता के तौर पर उनका निर्माण कराया जाएगा। मंत्री ने कहा कि वन विभाग के जिला कार्यालय दुर्गापुर से छोटा मोहनपुर और चमरूगढ़िया बंगाल सीमा तक की सड़क और लखनपुर से लेकर बंगाल सीमा तक सड़क का निर्माण जल्द शुरू होगा। झारखंड पुलिस की अपील, पूजा पंडालों में वाहन से नहीं पैदल घूमें। दुर्गा पूजा को लेकर झारखंड पुलिस ने आम जनता से अपील की है। कहा है कि पंडाल भ्रमण के दौरान वाहनों का प्रयोग न के बराबर करें। अभिभावक अपने बच्चों के जेब में नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखकर पर्चा जरूर रखें। सुरक्षा की दृष्टि से पंडाल भ्रमण के दौरान कीमती जेवर न पहने। पूजा के दौरान अपने वाहनों में डबल लॉक लगाएं। असामाजिक और अनैतिक कार्यों से दूर रहें। पुलिस ने यह भी अपील की है, यदि कोई भटकता हुआ बच्चा, वृद्ध या महिला मिले तो 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को इसकी सूचना दे। किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं दें। किसी भी प्रकार का संदिग्ध सामान मिले तो उसके पास नहीं जाएं। इसकी सूचना पुलिस को दें। राज्य में घट जाएगी 300 मेडिकल की सीटें, 3 कॉलेजों को नहीं मिली एडमिशन की अनुमति। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने झारखंड के 3 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इस सत्र में एमबीबीएस में एडमिशन की इजाजत अब तक नहीं दी है। इन कॉलेजों में हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, पलामू का राजा मेदनी राय मेडिकल कॉलेज और दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज शामिल है। इन तीनों कॉलेजों में एमबीबीएस की 100 सीटें हैं। माना जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षकों की कमी की वजह से एनएमसी की ओर से हरी झंडी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में यहाँ एडमिशन की उम्मीद लगाए स्टूडेंट निराश हैं। शिक्षा मंत्री ने जिला वासियों को दी बधाई। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। नमामि गंगे योजना अंतर्गत आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का जिला स्तरीय कार्यक्रम का बोकारो क्लब के सभागार में आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो शामिल हुए। कार्यक्रम का शिक्षा मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बोकारो विधायक बिरंची नारायण, डीसी कुलदीप चौधरी, एसपी चंदन कुमार झा मौजूद रहे। कार्यक्रम में भक्ति और झारखंड संस्कृति से संबंधित गीतों से कलाकारों ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। इस दौरान कस्तूरबा आवासीय विद्यालय बेरमो के छात्र छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर संदेश देने का काम किया। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन पर चावल की सैकड़ों बोरियां बिककर बर्बाद, मगर जवाबदेह कोई नहीं। गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड के न्यू रेलवे स्टेशन में खुले आसमान के नीचे सैकड़ों बोरियां चावल बिककर बर्बाद हो गई है। रेलवे और एफसीआई की लापरवाही के कारण जनता को मिलने वाला चावल अब कचरा बन गया है। यह स्थिति तब है जब भारत में भूखमरी एक बड़ी सच्चाई है। सबसे खास बात यह है कि 500 क्विंटल चावल बर्बाद हो गया, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। बताया जाता है 27 सितंबर को दोपहर दक्षिण भारत से चावल लेकर कोई मालगाड़ी पहुंचे थे। चावल को बोगी से निकालकर एक जगह एकत्रित किया गया। इसे एफसीआई गोदाम ले जाना था, लेकिन एफसीआई के कर्मचारी व संवेदक अनाज को समय रहते गोदाम नहीं पहुंचाया और बारिश के पानी में बिककर लगभग 500 क्विंटल से अधिक चावल बर्बाद हो गया। बता दें कि इस स्टेशन पर एफसीआई के चावल सड़ने की पहली घटना नहीं है। कुछ महीने पहले ही यहाँ पर 100 बोरा से अधिक सड़ा हुआ चावल ट्रेन से उतारा गया था। धनबाद के झरिया में ट्रक की चपेट में आने से 3 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। बाइक से झरिया से धनबाद जा रहे पिता, पुत्र और पुत्री ट्रक की चपेट में आकर घायल हो गए। इस दुर्घटना में पुत्र और पुत्री की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल का नाम राकेश पासवान उर्फ राजेश है। वह झरिया बनिया हीर कोल वर्ल्ड निवासी है। वे बीजेपी के नेता भी है। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। इधर घटना की सूचना पाकर झलिया पुलिस मौके पर पहुंचकर ट्रक व बाइक को जब्त कर लिया है। स्थानीय लोगों ने नो
एंट्री में भारी वाहन के प्रवेश पर पुलिस के समक्ष जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप था कि पुलिस की जानकारी में भागा रेलवे यार्ड से सीमेंट, आयरन, चिप्स सहित अन्य सामान की ट्रांसपोर्टिंग ट्रक के माध्यम से नो एंट्री में की जाती है, जिसके कारण आए दिन सड़क हादसा होता है। काफी मान मनोबल के बाद आक्रोशित लोगों को पुलिस ने शांत किया। रांची के सरकारी स्कूलों में 41 बच्चों पर एक शिक्षक, 2,44,423 छात्रों में सिर्फ 2,981 शिक्षक। झारखंड की राजधानी रांची के सरकारी प्राइमरी, अपर प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। सरकारी नियमानुसार 30 बच्चों पर एक शिक्षक होनी चाहिए, लेकिन रांची में लगभग 41 बच्चों पर एक शिक्षक है। जिले में छात्रों की संख्या 2,44,423 है, जबकि सिर्फ 2,981 ही शिक्षक हैं। वहीं पारा शिक्षक भी लगभग अस्थायी शिक्षकों के बराबर है। रांची जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के अनुसार रांची में कुल 2,125 विद्यालय हैं, जिसमें प्राइमरी स्कूलों की संख्या 1,292, अपर प्राइमरी स्कूलों की संख्या 46 और मिडिल स्कूल 787 हैं। पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में कई राउंड हुई फायरिंग, हथियार के साथ कई सामान बरामद। बड़ी खबर चतरा से, जहां पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में कई राउंड गोलियां चली। एसपी चतरा को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि हंटरगंज एवं विशिष्ट नगर थाना क्षेत्र के ग्राम फाटा के आसपास के क्षेत्र में भाकपा माओवादी गौतम पासवान, इंदल गुंजू, अभ्यास भुइया, नीरू, अमरजीत, सहदेव और संतोष भुइया का दस्ता भ्रमणशील है। उक्त सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु चतरा पुलिस कोबरा 203 बटालियन, झारखंड जगुआर एवं सीआरपीएफ 190 बटालियन की टीम के द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया। संयुक्त अभियान के क्रम में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हो गई। पुलिस और नक्सलियों के मुठभेड़ में दोनों तरफ से काफी समय तक फायरिंग हुई। पुलिस बल को भारी पड़ता देख भाकपा माओवादी भाग खड़े हुए। घटना स्थल पर सर्च करने पर कई सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस द्वारा अभी भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड सरकार ने केंद्र को सुखाड़ घोषित करने के लिए नहीं भेजे प्रस्ताव, आपदा से निपटने के लिए मिले इतने करोड़। झारखंड सरकार ने अभी तक केंद्र सरकार को राज्य को सुखाड़ घोषित करने हेतु कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा है। वहीं केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि के तहत 635.20 करोड़ रुपए राशि आवंटित की है। यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पलामू के सांसद बीडी राम को लिखित रूप से दी है। पलामू सांसद ने राज्य सरकार पर केंद्रीय कृषि मंत्री का पत्र प्राप्त होने के बाद पलामू के सांसद बीडी राम ने झारखंड सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि से फंड आवंटित होने के बाद भी झारखंड सरकार ने राज्य की जनता को सुखाड़ से राहत देने संबंधी कोई भी घोषणा नहीं की है। यह बताता है कि राज्य सरकार सुखाड़ के प्रति गंभीर नहीं है। उसे किसानों के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ राजनीति करनी है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड दूसरे नंबर पर, बुड्डू और चाईबासा ने जीते पुरस्कार। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड दूसरे नंबर पर रहा। शहरी स्वच्छता में बुड्डू और चाईबासा ने भी पुरस्कार जीते हैं। नई दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड को 100 शहरी निकायों वाले राज्यों में देश के सेकंड टॉपर राज्य का सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर झारखंड सरकार की ओर से नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार ने सम्मान प्राप्त किया। कैश कांड में फंसे विधायकों को युवा कांग्रेस महासचिव का मिला साथ, कोलकाता जाकर पहनाया माला, पार्टी अनुशासन पर सवाल। हेमंत सरकार को गिराने की साजिश जैसे गंभीर आरोपों से घिरे कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विकसल कोंगाड़ी एक तस्वीर को लेकर फिर सुर्खियों में नजर आ गए हैं। एफआईआर और निलंबन के बाद दल बदल का सामना कर रहे तीनों विधायकों को झारखंड युवा कांग्रेस के महासचिव मोहम्मद नौशाद ने माला पहनाकर एक तरह से संगठन और हाई कमान को चुनौती दे दी है। उन्होंने बयान जारी कर कहा है कि तीनों विधायकों को साजिश के तहत फंसाया गया है। साजिशकर्ता को कभी माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने यहां तक कहा कि कोलकाता से तीनों विधायकों के वापस लौटने पर भव्य स्वागत भी किया जाएगा। पूर्व सीएम रघुवर दास के पैर छूते नजर आए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, बोले वो हमारे बड़े भाई हैं। झारखंड के जमशेदपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सूबे की राजनीति में एक बार फिर तहलका मचा दी है। दरअसल दुर्गा पूजा के एक पंडाल में पहुंचे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के पैर छूते हुए नजर आए। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह इन दिनों दुर्गा पूजा के कई पंडालों के मुख्य अतिथि बने हैं। इसी कड़ी में तीनों सिद्धगोड़ा स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचे। यहां पहले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और सीपी सिंह पहुंचे। वहीं जब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मंच पर पहुंचे तो उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह से काफी शालीनता से मिले। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंच पर चढ़कर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के पैर छूते हुए भी देखे गए।
कोरोना काल में काम करने वाले 685 कर्मचारियों को मिलेगा बकाया मानदेय। कोरोना काल में काम करने वाले 685 कर्मचारियों को बकाया मानदेय का भुगतान 1-2 दिन में हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बिल बनाकर ट्रेजरी में भेज दिया गया है। कुल 800 कर्मचारी हैं, लेकिन कुछ का पैन कार्ड, बैंक डिटेल अपडेट नहीं होने के कारण उनका भुगतान रुक गया है। इन कर्मचारियों की जरूरी जानकारी अपडेट की जा रही है। राशि संबंधित कर्मी के बैंक खाते में जाएगी। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा में एनसीसी कैडेट ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में करेंगे मदद। दुर्गा पूजा में जहां जिला पुलिस पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं, ठीक उसी तरह से शहर के कॉलेजों के एनसीसी कैडेटों को ट्रैफिक व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। कैडेटों ने भी पूरी मदद करने का भरोसा पुलिस प्रशासन को दिया है। शनिवार से ही सभी कैडेटों को शाम 4 बजे से ड्यूटी पर लगाया गया है। इसके पहले सभी को साक्षी थाना के बाहर ट्रैफिक डीएसपी कन्हैया सिंह ने आवश्यक टिप्स दिए, जिसके बाद सभी को ड्यूटी पर लग जाने को कहा गया। एनसीसी कैडेटों को शहर के मानगो, गोलमुरी, जुगल सलाई, साक्षी और बिट्टूपुर में लगाया गया है। इसमें युवक और युवतियां दोनों ही शामिल है। रांची के बुंडू NH 33 में चल रहा था दूध में मिलावट का खेल। पुलिस ने रंगे हाथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। त्योहार के मौके पर दूध में मिलावट करने और फर्जीवाड़े का काम धड़ल्ले से चल रहा है। इस पर पुलिस शिकंजा भी कस रही है। इसी कड़ी में रांची पुलिस की टीम ने दूध में मिलावट करने वाले 2 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वहीं इस काम में इस्तेमाल किए जा रहे उपकरणों को भी जब्त कर लिया है। गिरफ्तार लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं गिरफ्तार लोगों की ओर से मिली जानकारी के अनुसार अन्य जगहों पर छापेमारी की तैयारी की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार रांची एसएसपी किशोर कौशल को जानकारी मिली थी कि बुड्डू में बड़े पैमाने पर दूध में मिलावट का कार्य हो रहा है, जिसके बाद एसएसपी ने स्पेशल टीम गठित की। इस टीम को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल की चौखट तक पहुंचाएं मुखिया। डीसी ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शिक्षा में गुणात्मक सुधार में मुखिया की भूमिका को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना ने डायट भवन में जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन का आयोजन किया। आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि डीसी वरुण रंजन ने किया। सम्मेलन के मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शिक्षा में गुणात्मक सुधार और स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने में मुखिया की भूमिका पर प्रकाश डाला। जिला स्तरीय सम्मेलन में मौजूद पंचायतों के मुखिया को बच्चों का सरकारी स्कूलों में नामांकन, ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने और उनकी उपस्थिति बेहतर बनाने, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच संबंध बेहतर बनाने, आधारभूत संरचना विकसित करने में उनके दायित्वों और कर्तव्यों की जानकारी दी गई। इसके अलावा अपने अपने पंचायत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कार्य कर शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने की अपील की गई।